सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने कितना ट्रेडिंग किया, क्या किया, नहीं किया, सारा अपना लेखा जोखा दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मैं थोड़ा सा अभी ऑप्शन सेलिंग से, खास करके इन द मनी ऑप्शन सेलिंग से दूर रहूंगा, बिकॉज विक्स बहुत नीचे आ गया है। विक्स कम है, इसका मतलब क्या है? इसका दो तीन ऐसे तो मतलब बहुत सारे आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका एक जनरल मीनिंग ये होता है कि मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगी। ज्यादा मूव नहीं करेगी इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉलेटाइल नहीं होगी, वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन वो डायरेक्शनल ज्यादा मूव नहीं करेगी। वो धीरे धीरे अपना गैप अप करके आराम से ऊपर चलती जाएगी और बजट के लिए तैयार कर रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट अपने आप को बजट के लिए प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो चलो ऑर्डर बुक में चलते हैं डायरेक्ट, पीएनएल बाद में देख लेंगे। एक ट्रेड मेरा चल रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ट्रेड मेरा चल रहा है, फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है, उसका एसएल मेरा यहाँ लगा हुआ है, जस्ट हिट होने ही वाला है। तो मैं भी मना रहा हूँ कि हिट हो जाए भगवान, उसके बाद मैं जाऊँ आराम से सो। मेरे को उसके बाद कोई काम नहीं है। अभी हिट नहीं होगा तो फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ निकाले कहाँ नहीं निकाले। सो इट्स जस्ट लाइक कि एक मेरा ट्रेड यहाँ चल रहा है एंड यहाँ पे एसएल है, जस्ट मुड़ गया अभी। एंड पीएनएल बाद में देखेंगे, पहले ऑर्डर बुक देखते हैं। ऑर्डर बुक एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ऑर्डर बुक में बहुत सारा ज्ञान है। अभी हम लोग देखो, एसएल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्लेस्ड है। ठीक है, अभी हम लोग ज्यादातर क्या करेंगे आने वाले पूरे मंथ में, हम लोग ज्यादातर ट्राई करेंगे इन द मनी ऑप्शन सेल करने का। ऐसा नहीं, बिकॉज इन द मनी ऑप्शन सेलिंग मेरा एक नीश है, एक वो एरिया है जहां पे मेरा एज है, जहां पे मैं बहुत दिन तक काम किया हूँ। तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ कहाँ से क्या काम हो सकता है, तो करेंगे। लेकिन अगर जमेगा नहीं, इट्स लाइक मॉर्निंग में लग रहा है कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, तो उस दिन फिर शिफ्ट हो जाएंगे फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में आराम से ट्रेड करेंगे एंड थोड़े थोड़े स्कैल्प करते रहेंगे, क्योंकि लो विक्स है तो प्रीमियम कम है, यानी टूटेंगे जल्दी नहीं। कम मूव होगा तो स्कैल्पिंग करने में भी थोड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब स्कैल्पिंग का भी थोड़ा बहुत मैं रूल आपको आज समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ से अच्छा सेलिंग आ रहा है। कोई बात नहीं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। यहाँ सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से यहाँ सपोर्ट ले सकता है, तो बाद में एक वक्त के लिए मैं पीएनएल अपना दिखा देता हूँ, समवेयर ग्रीन में ही है। एंड अगर वो एसएल हिट होता भी है तो भी हम लोग ग्रीन में ही क्लोज करेंगे, इतना मैंने इंश्योर कर रखा है। वो ग्रीन में आपको वीकेंड पे क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना 2 दिन आपका दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो वीकेंड है, चाहे कुछ भी हो जाए ग्रीन में ही क्लोज होगा। एंड बाकी सारे ट्रेड्स मैंने काट दी, छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड थे, सारे स्कैल्प थे। मॉर्निंग में ये जो दो ट्रेड आपको दिख रहा है 18,300 का कॉल शॉट, दोनों कॉल शॉट ही है, एक एमआईएस में एक नॉर्मल में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, दोनों मैंने वही इन द मनी शॉर्ट करने का कोशिश किया था, बट वो जमा नहीं मेरे को, बिकॉज मैं दिखाता हूँ। आज अगर निफ्टी को अगर ध्यान से देखो, निफ्टी यहाँ पर देखना इस जगह पे। ठीक है, ये आज का निफ्टी का चार्ट है, फ्रॉम 915, ये रहा 915। तो ये ऊपर आप देख सकते हो, ये 915 है, ये बॉटम है। ये कहीं गई नहीं है, ऊपर नीचे कर रही है। इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को अगर आप देखो, बैंक निफ्टी अच्छा मूव किया है। बैंक निफ्टी डायरेक्शनली एकदम, ध्यान से देखो, पूरा परफेक्ट प्राइस एक्शन के साथ नीचे आई है, लेकिन निफ्टी कहीं मूव नहीं की है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको समझ लो कि आज हम लोग बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड नहीं किया, बट बैंक निफ्टी में हम लोगों ने स्कैल्पिंग किया है। बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करके ठीक ठाक पैसा निकाला है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मॉर्निंग में हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कॉल में स्कैल्प किया। ठीक है, ये एक पोजिशनल ट्रेड था 18,300 का, खुलते के साथ 9:15 में एकदम ऑर्डर मारा, एसएल हिट हुआ, फिर से एक लिया, फिर मैनुअली निकाल दिया, बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट नीचे आ भी सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी उस टाइम ऊपर जा रहा था। अगर ध्यान से देखो, मॉर्निंग में बैंक निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड पुल हो रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि बैंक निफ्टी नीचे आएगी, बिकॉज बैंक ऊपर जा रहा है, निफ्टी कैसे नीचे आएगी। तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, मैनुअली निकाल दिया। उसके बाद फ्यूचर शॉर्ट किया, इस उम्मीद में कि चलो ठीक है, थोड़ा सा एसएल देंगे, ज्यादा नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ शॉर्ट कर रखा था ना, दोबारा शॉर्ट किया था, तो इसमें मैंने 20 रुपए का एसएल प्लान किया था कि इसमें मैं 1,000 रुपए लूज करने के लिए रेडी हूँ। सॉरी, ये वाला ट्रेड आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो दो ट्रेड्स है ना, 18,350 का कॉल फिर से शॉर्ट किया था, तो इसमें मैंने प्लान किया था कि मैं 20 रुपए का एसएल देने के लिए रेडी हूँ। अगर ध्यान से देखो, इसके ये जैसे ही ट्रेड क्लोज किया, उसके बाद एक छोटा सा स्कैल्प किया था, 226 रुपीज पे बाई करके 232 पे निकाल दिया था, 200 क्वांटिटी था, तो लगभग 1,300 रुपए बन गए थे। तो मेरे माइंड में था ठीक है, 1,300 रुपए बन गए ना, यहाँ पर मेरे लगभग 800 रुपए गए थे, यहाँ 1,300 बन गए थे, अकाउंट में 400 का प्रॉफिट चल रहा था। मेरे माइंड में था ठीक है, अब कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बार फ्यूचर में एक अटेम्प्ट लेते हैं। अगर सही में मैं सही हूं तो मुझे पैसा कमाना है एट एनी कॉस्ट। अगर मैं गलत हूं, आई विल लूज, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मुझे पैसा कमाना है। तो इट्स लाइक मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया, वही 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 612 पे शॉर्ट किया है। एंड एसएल कहाँ प्लेस्ड है? अभी तक प्लेस्ड है भाई। अगर ध्यान से देखो, मॉर्निंग में ही लगा रखा था एसएल, 957 पे एसएल लगा हुआ है। ठीक है, अभी कैंसिल नहीं करना है इसको। ठीक है, तो इट्स लाइक 612 से 637 कैलकुलेट कर लो, 24 पॉइंट्स होते हैं। तो ठीक है, 24 पॉइंट मतलब 1,200 रुपए। मेरे अकाउंट में 400 रुपए के प्रॉफिट थे, 1,200 जाते तो भी 800 रुपए रेड होता, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, उसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद निफ्टी को टच भी नहीं किया, सिर्फ बैंक निफ्टी में स्कैल्प किए, सिर्फ बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग किए। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्डर कैंसिल किया, वो टारगेट का ऑर्डर रखा हुआ था 510 का, सोचा था अगर गिर गया तो यहाँ पे निकाल दूंगा, बट वो कैंसिल कर दिया, बिकॉज अभी जहाँ पे खड़ा है वहां से लग तो नहीं रहा है वो उतना नीचे जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ स्कैल्पिंग है और छोटे छोटे स्कैल्प है। स्कैल्प का पहला रूल क्या होता है? आपको ज्यादा नहीं बैठना। अगर आप ध्यान से देखो,
1046 पे लिया, 4 मिनट में निकाल दिया, फिर 1050 पे लिया, 1050 4 मिनट में निकाल दिया, 1056 पे लिया, 1058 पे फिर से निकाल दिया। अगेन यहाँ पर आपको बहुत लर्निंग मिलेगा। अगर ध्यान से देखो, 1056 पे लिया, 43 200 का पुट 263 पे, ठीक है, प्राइस थोड़ा डिप किया, प्राइस थोड़ा मेरे अगेंस्ट आया, 2-3 रुपए नीचे गिरा, ठीक है। अक्सर मैं 200 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, कभी कभी 100, लेकिन मेरा है कि 200 से 300 क्वांटिटी मैं स्कैल्प में मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई कैपिटल मैंने अपना वो एक फ्रेमवर्क बना रखा है कि मैं कितना स्कैल्प में डाल सकता हूँ, कितना पैसा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने 100 क्वांटिटी डाला, जब वापस नीचे आया मैं फिर से 100 क्वांटिटी डाल दिया, पिरामिडिंग, ठीक है, पिरामिडिंग करता गया। और फिर 263 पे देखो, 263 पे ही बाई किया था, 257 पे फिर से बाई किया और सेम जगह पे सेल किया, बट स्टिल मैं कुछ पैसा कमा पाया बिकॉज वो एवरेज नीचे आ गया। अपना कैलकुलेट करना, यहाँ पे लगभग 400-500 रुपए बने थे। यहाँ पर स्कैल्पिंग में बहुत बड़े पैसे नहीं बनते, वही 400-500 करके अब छोटे छोटे प्रॉफिट करके एक बड़ा पहाड़ क्रिएट करते हो, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ भी सेम देखो, बार बार 100 क्वांटिटी लिया, निकाल दिया, फिर यहाँ 250, यहाँ थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, 250 नहीं लेना चाहिए था, बट अगर ध्यान से देखो यहाँ भी 2-3 रुपए पे निकाल दिया। और बहुत जल्दी जल्दी जैसे जैसे मार्केट नजदीक आता जाता है, देखो ट्रेडर को ना अपना ऑर्डर लॉग देखना चाहिए, उससे उसको अपना ना ट्रेडिंग स्टाइल का बहुत आइडिया लगता है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ मैं 4-4 मिनट रुक रहा था, मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत पेशेंस था। जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाता है, अब क्लोज आता है, अगर ध्यान से देखो, 21 पे लिया, 21 पे निकाला, 22 पे निकाला, 24 पे निकाला, ठीक है, 24 पे लिया, 26 पे निकाला, 40 पे लिया, 42 पे निकाला, इट्स लाइक अगेन 40 पे लिया, 42 पे फिर से लिया, वही पिरामिडिंग किया, 44 पे निकाल दिया। सो इट्स जस्ट लाइक स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एक ट्रेड को बहुत लंबा नहीं होल्ड करना, वरना वो फालतू हो जाएगा। कई बार होता है आप स्कैल्प लिए, अगर बहुत देखो लिए और अचानक से फट गया आपके फेवर में, तो फिर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ खींच दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी अच्छा है, आप अच्छा प्रॉफिट करोगे। लेकिन बहुत उसको होल्ड नहीं करना, 4 मिनट 5 मिनट बहुत होता है, उससे ज्यादा स्कैल्प होल्ड नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखो तो उसी क्वांटिटी में कोई भी कभी भी क्वांटिटी बहुत नहीं बढ़ाया, 20-25 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी हार्डली गया, वो भी मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा इमोशनल ट्रेड था काइंड ऑफ, उसके पहले जरूर लॉस हुआ होगा तभी मैंने इतना क्वांटिटी डाला है। अगेन हाँ देखो, यहाँ पे लॉस हुआ था, 288 पे मैंने लिया था, 278, मतलब यहाँ पे 10 पॉइंट्स गए थे, उसको शायद कवर करने के लिए मेरा माइंड बोला कि चलो थोड़ा सा 50 क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, उसी के लिए किया। अभी मेरा माइंड देखो यहाँ पे उसको कवर करने के लिए इमोशनल। अगेन आप ऑर्डर लॉग देखोगे ना, आपको अपना बिहेवियर तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे मेरा माइंड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ऑर्डर बुक ही दिखा सकता हूँ और इसमें से आपको जो लर्निंग लेना ले लो। अब स्कैल्प में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया, मुझे भी नहीं पता। उस समय का प्राइस एक्शन दिखा, उस समय का मूवमेंट दिखा, मुझे लगा लेना चाहिए, मैंने ले लिया, ठीक है। तो इट्स, मैं इसको तुक्का बोलो, गैम्बलिंग बोलो, जो बोलना है बोलो, एक्सपीरियंस बोलो। कुछ लोग मैं इसको एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैं इसको गैम्बलिंग नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक्सपीरियंस बोलता हूँ। आप पिरामिडिंग करते हो, आप थोड़ा फास्ट मूवमेंट को खेलने का कोशिश करते हो, आपको पता होता है कि ठीक है मेरे पास शॉर्ट पोजीशन पड़ा हुआ है तो मैं लॉन्ग में स्कैल्प कर सकता हूँ, शॉर्ट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, नीचे आ रहा था, स्कैल्प करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, कॉल में ठीक ठाक, पुट में भी स्कैल्प है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी नीचे ही आ रहा था तो स्कैल्प तो ज्यादातर पुट में ही करेंगे, लेकिन कॉल में मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा था, थोड़ा वेट कर रहा था कॉल में, बिकॉज मेरे माइंड में था कि ठीक है मेरे पास निफ्टी का शॉर्ट पड़ा हुआ है, अगर नीचे आएगा तो शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन पैसा देगा, तो मुझे स्कैल्पिंग कहाँ करना है, कॉल साइड में, ताकि अगर मान लो मार्केट ऊपर निकला, निफ्टी का एसएल हिट हुआ और मेरे पास एक स्कैल्पिंग का ट्रेड पड़ा हुआ है, मैं इसको होल्ड कर जाऊंगा। तो आई होप कनेक्ट कर पाए आप कि मैं क्या बोलना चाहता, थोड़ा फास्ट निकल गया मैं, ठीक है। तो आज का दिन सिर्फ स्कैल्पिंग वाला रहा, तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मार्केट में कि ऐसे हो सकता था, फिर वैसे कर देते, फिर ऐसे कर देते, इट्स जस्ट लाइक बस हो गया। अभी तुक्का ही चलेगा यार, अभी मार्केट में एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे नहीं पाऊंगा बिकॉज विक्स बहुत लो है। लो विक्स में आप क्या एक्सप्लेन कर दोगे मार्केट में कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हर दिन 2% 3% गिर रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं 4-5 पे ना आ जाए फिर इंडियन मार्केट घूमेगी ही नहीं, एक लाइन पे फ्लैट चलेगी। एनीवे, तो विक्स हर दिन गिर रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देखते हैं। आई थिंक मार्केट अपने आप को बजट के लिए प्रिपेयर कर रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार बजट खत्म हो जाने दे, मतलब इट्स लाइक जनवरी से ऑप्शन सेलर का दिन आ जाएगा। दिसंबर थोड़ा सा तकलीफ है, जहाँ पे ऑप्शन सेलर चाहे वो इन द मनी कर रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कर रहे हैं, उनको थोड़ा शायद प्रॉब्लम होगा। जनवरी से फिर वो कंट्रोल में आ जाएगा, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा जनवरी से, ठीक है। सो एक मंथ का प्रॉब्लम है, एक मंथ तक स्कैल्पिंग या फिर कुछ भी करके अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, मोटा मोटी बस मुझे इतना पता है, एक मंथ तक मुझे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट रखना है। चाहे मैं 100 रुपए का प्रॉफिट कमाऊं, दैट डजेंट मैटर, कैपिटल खड़ा रह गया, जनवरी में फिर से कमा लेंगे जितना दिसंबर में, पेशेंस, मतलब जो दिसंबर का प्रॉफिट है वो हम लोग जनवरी में कवर कर लेंगे मोटा मोटी। सो डन फॉर द डे मैं बोलूंगा। अगर हिट होता है तो भी मैं 1500 के प्रॉफिट में क्लोज करूंगा, इसलिए थंबनेल में 1500 लिख रखा है। एंड अगर नहीं हिट होता है तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई बात नहीं, थंबनेल में 1500, यहाँ अगर नीचे जाएगा तो समझ जाना यार 637 का एसएल है, निकालूंगा तो एसएल पे निकालूंगा, या तो फिर मार्केट बंद हो रहा होगा तो ही निकालूंगा। और गलती से ये 550 के नीचे चला गया आज, ठीक है, तो मैं तो इसको घर लेके जाने का सोच रहा हूँ हेज के साथ। अगेन मैं बोलता बहुत बार हूँ घर लेके जाऊंगा, जाता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट ठीक है।
अगर 550 के नीचे जाता है देन आई विल प्लान फॉर सम ओवरनाइट की, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट करके कुछ पुट बाई करके चल जाते हैं क्योंकि फ्यूचर्स में प्रॉफिट कर रखा है। तो अगर 550 के नीचे जाता है तो मैं थोड़ा ओवरनाइट ले जाने का कोशिश करूंगा, वरना जैसा होगा या तो एसएल होगा या तो फिर जो होगा जैसा होगा अपना काट देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अब, क्योंकि 2 बजने वाला है, 45 मिनट बाकी है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने अपने लिए रूल बनाया कि 2 बजे के बाद मार्केट मुझे नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। 2 बजे के बाद मेरे अंदर मंजुलिका चढ़ती है और फिर मैं अपना अकाउंट उड़ा देता हूँ, ठीक है। सो आई होप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा, मतलब वो चार्ट वाला नहीं मिला होगा कि ऐसे बाई करो ऐसे सेल करो, लेकिन एक ट्रेडर का जो इमोशन होता है, इमोशन, मैं बार बार अपना बोलता हूँ, ऑर्डर बुक देखो, यहाँ बहुत कुछ आइडिया लगेगा। ऑर्डर बुक देख लो, टाइम के साथ मैच कर लो, समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बाई किया क्यों सेल किया, तो वो समझ में आ जाएगा। और सामने पोजीशन आपका चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, अभी मैं इसको बिल्कुल बुक नहीं करूंगा। आइदर इट विल टेक माई एसएल और इट विल गिव मी अ बिग प्रॉफिट। अगर 4-5 हजार मिल गए फ्लो फ्लो में तो बढ़िया है, नहीं मिले कोई बात नहीं, तो भी 1500 पे निकलेंगे, ठीक है। डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप रनिंग।